Hello learner, welcome to my channel SP Knowledge Classes. How are you all? I hope you are doing well. So आज हम सोशल कंट्रोल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. So let's क्या आपने कभी सोचा है ह्यूमन बींग्स को पूरी तरह से अकेले छोड़ दिया जाए, यानी कि कोई रूल एंड रेगुलेशन ही ना हो सोसाइटी में, तो क्या होगा? क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना, और लोग किसी के भी घर पर घुस जाएंगे, चोरी बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी. और अगर हम देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन ही नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे हमें एग्ज़ाम देने की ही क्या ज़रूरत है, हम सीधे जाकर वो पोस्ट क्यों ना ले लें. तो ऐसी सारी चीज़ें होंगी. इसीलिए हमें सोसाइटी को कहना चाहिए कि आप हमें कंट्रोल करो, और उससे ही हमने सोशल कंट्रोल के नाम से जानते हैं या फिर जाना जाता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल कंट्रोल क्या है. सोशल कंट्रोल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, एंड कंट्रोल मीन्स किसी भी चीज़ को लिमिट में रखना, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन में रखना. यानी हमारी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल हैं उन्हें एक लिमिट में रखा जा रहा है. उससे लिमिट से उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है, यानी उन्हें एक परमिशन नहीं है. अब एग्जामिनेशन में कुछ डेफिनेशन को भी प्रेजेंट करना होता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन निकाल के रखी है आपके पर्टिकुलर टॉपिक से, जो कि बहुत सिंपल है अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो. ठीक है, तो अगर हम देखें तो सोसाइटी में जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है या फिर काम करते हैं वो लोग. यहाँ जो टर्म है उसे फाउंड किया था E.A. रॉस ने. ठीक है, सो जो ये टर्म है इसे फाउंड किया था E.A. रॉस ने अपनी बुक सोशल कंट्रोल में, जो कि 1901 में पब्लिश हुई थी. सो अगर हम देखें तो जैसे सोशल कंट्रोल एक सिस्टम ऑफ डिवाइस होता है जहाँ पर सोसाइटी है वो अपने मेंबर्स को सिखाती है कि आप किस तरह से ये कर सकते हो या फिर आपको किस तरह से ये करना चाहिए. आपको सोसाइटी में मेंटेन करके चलना चाहिए. ये सारी चीज़ें अगर हम मैनहाइम के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब कि किसी एक सिस्टम को सही तरीके से चलाना है. जो तरीका हमें सोसाइटी सिखाती है उसे हम सोशल कंट्रोल कहते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर द इंडिविजुअल. यानी कि जो सोशल कंट्रोल है बेसिकली सोसाइटी का एक कंट्रोल है जो कि उसके रहने वाले मेंबर के ऊपर है ना, मेंबर के ऊपर है, यानी कि उनके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इंडिविजुअल. एंड सेकेंड इज some social control implies a system of device through which society controls the activities of individual members. यानी कि सोशल कंट्रोल के ज़रिए जो सोसाइटी में रहने वाले मेंबर्स हैं, लोग हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, उनको रेगुलेट किया जाता है, उन पर नज़र रखी जाती है और उनको कंट्रोल किया जाता है. एंड ऑगबन एंड निमकॉफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये एक ऐसे प्रेशर ऑफ कंट्रोल होते हैं जो अपने मेंबर्स पर इंसर्ट कर रहे होते हैं, जो कि ऑर्डर को मेंटेन कर रहे होते हैं, जो कि रूल्स और रेगुलेशन को इस्टेब्लिश करने में मदद करता है. सो नेक्स्ट, नेचर ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि एक प्रभाव की तरह होता है. जैसे कि आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, पब्लिक के ओपिनियन लेने पड़ते हैं. जैसे हमारा रिलीजन होता है ना, आइडियोलॉजी होती है, और ये सारी चीज़ें हमारे पास रहती है तो हम लोगों से पूछ कर ये चीज़ें करनी पड़ती है. तो तब एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं हम. उसे जो सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा स्मूथली वर्क करती है. इसी वजह से जो सोसाइटी है यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली वर्क करती है. दूसरा जो ये है इन्फ्लुएंस की तरह है, यानी कि ये यूनिवर्सल है. ऐसे नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में है, पाकिस्तान में, नेपाल, बांग्लादेश, ऐसा नहीं है. ये हर जगह एग्जिस्ट करेगा. आप किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, अगर सोसाइटी है तो सोशल कंट्रोल होना ही होना है. चाहे वो अनसिविलाइज्ड लोग क्यों ना हो, यानी कि वो पढ़े लिखे ना हो, पर फिर भी वहाँ पर आपको सोशल कंट्रोल दिखेगा ही दिखेगा. ठीक है, का जो मेन मोटिव है वो ये है कि ये एमलेस नहीं है. रूल्स के बगैर
इसे बना दिया जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये इसीलिए दिया गया ताकि उनका जो इंटरेस्ट है उस पर वर्क किया जाए। वेयर देयर इज सोसाइटी देयर इज़ अ सोशल कंट्रोल, यानी जहाँ पर भी आपको सोसाइटी दिखेंगी वहाँ पर आपको सोशल कंट्रोल देखने को मिलेगा ही। ठीक है, सो हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल देख लेते हैं, जो कि 2 टाइप्स, एक तो फॉर्मल सोशल कंट्रोल है और एक तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है। ओके, so formal social control is often defined as any social control that is based upon the law. Some authors classify an action as a formal control as long as it is set by the written and official document। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो फॉर्मल जो होता है ना वो लॉ या फिर पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है, जैसे मिलिट्री फोर्स हो गया, एसोसिएशन हो गया, ये सारे लोग बनाते हैं। एंड जो ये होता है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, यानी कि बहुत सालों तक चलता है। हम बोल सकते हैं ये रिटर्न में होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं इसके। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो रूल्स हो गए, रेगुलेशन हो गए एंड पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एनी फॉर्म ऑफ कंट्रोल इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, आर फॉर्मल सोशल कंट्रोल। एग्जांपल्स ऑफ दिस आर जैसे इन्वेस्टिगेशन और अरेस्टेड वगैरह, जैसे जो अरेस्ट वगैरह किया जाता है ना, एंड डन बाय द पुलिस। पनिशमेंट हम करते हैं, मीटेड आउट बाय जुडिशियल कोर्ट, है ना, कोर्ट्स एंड पॉलिसीज ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, जो बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जाती है, सच एज द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। देन अब हम इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल देखते हैं। सो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल आर एनी ऑफ दिस एक्टिविटीज दैट रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरेस्ट, यानी कि अगर हम देखें तो जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है वो किसके द्वारा एक तरह से बनाया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। यानी कि इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल जो होता है वो हमारा ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरेक्शन या फिर जो अदर एक्टिविटीज़ होती है ना, जो कि इनफॉर्मल होती है। और अगर हम देखें तो ये जो रहता है ये बेस्ड नहीं होता लॉ द्वारा। सोसाइटी मोस्ट ऑफ्टन एंड मोस्ट इफेक्टिवली कंट्रोल दैट बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स थ्रू सोशलाइजेशन, यानी अगर हम देखें तो ये सोशलाइजेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम बच्चे रहते हैं, है ना, हम बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं, तो हम छोटे से बड़े होते हैं, तो हमको हम जिस तरह से जो इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे हैं, हमें जो हमारे पेरेंट्स द्वारा सिखाया जा रहा है, जो हम देखकर सीख रहे हैं, तो उसी तरह से जो है वो हमारे बिहेवियर में ही पहले से होता है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। इनफॉर्मल कंट्रोल कैन टेक द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड सच एज अ कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, है ना, मेकिंग मेंबर्स फील सोशली डिजायरेबल एंड देयरफॉर रेनफोर्स डिजायर्ड बिहेवियर। ऑन द अदर हैंड, इनफॉर्मल कंट्रोल कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ sanctions such as ridicule or gossip to call away unwanted behavior. These informal social control are enforced primarily with families, school and workplace. लेकिन जो इनफॉर्मल है वो कोई लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, उसके हिसाब से भी नहीं हमें काम करते हैं, है ना, उस हिसाब से भी हम काम करते हैं ना। तो ये इनफॉर्मल तरीके से हमें कंट्रोल करता है, बल्कि ये पब्लिक ओपिनियन, जस्टिस, कॉस्ट्यूम, रिलीजियस, है ना, रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें कंट्रोल किया जाता है, यानी इनफॉर्मल तरीके से। जो फॉर्मल है वो जानबूझकर बनाया जाता है या फिर हमारे अच्छे के लिए बनाया जाता है, बट जो इनफॉर्मल है वो धीरे धीरे हमारे माइंड में, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोशलाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग, या फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, है ना, सोशलाइज होते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली ही हमें पता चल जाता है कि हमें रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि लड़कियों का स्पेशली बाहर जाना अनसेफ माना जाता है ना। जैसे अगर हम देखें तो ये गलत भी माना जाता है। अगर हम प्रेजुडिस को फॉलो करें तो पहले बोला जाता था कि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए, रात में तो स्पेशली वो बाहर नहीं जा सकती, प्लस ये हमारी सेफ्टी के लिए भी सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। फॉर्मल में पनिशमेंट दिया जाता है, इनफॉर्मल में पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। फॉर्मल में स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, इनफॉर्मल में स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
सो नेक्स्ट के जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, ये लोग या फिर लोग क्या कहेंगे या फिर सोचेंगे उसके हिसाब से भी हम काम करते हैं। हम देख लेते हैं प्राइमरी एग्जाम्पल क्या है दोनों में, यानी कि डिफरेंस क्या है। तो अगर हम देखें तो पुलिसिंग, जुडिशियल, सैंक्शन, रेगुलेटरी, पुलिस, ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट लॉ, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है किसका, फॉर्मल सोशल कंट्रोल का। अगर हम इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का एग्जाम्पल देखें तो सोशलाइजेशन, प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट एंड रेडिकल गॉसिप। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन होगा या फिर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड फॉलो फॉर मोर सोशियोलॉजी इनसाइट एंड यू कैन कमेंट योर डाउट एंड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर।